हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता चतुर्दशो अध्याय। रोहिणी में अधिक प्रेम करने से दक्ष का चंद्र को साप और क्षय रोग निवारण हेतु चंद्रमा द्वारा सोमेश्वर लिंग स्थापन। ऋषियों ने कहा, हे सूत, अब आप ज्योतिर्लिंगों का महत्तम एवं उनकी उत्पत्ति जैसा सुना है उसी प्रकार वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं ज्योतिर्लिंगों का महत्तम एवं उनकी उत्पत्ति संक्षेप में अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कि मैंने अपने सद्गुरु के मुख से सुना है वैसा कहता हूँ, आप लोग सुने। हे मुनि श्रेष्ठो, वैसे तो इन शिवलिंगों का महत्तम कोई सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कह सकता, फिर भी मैं यथाशक्ति वर्णन करता हूँ। हे महर्षियों, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ का नाम प्रथम आता है, अतः सावधानी से सर्वप्रथम उन्हीं का महत्तम सुनिए। हे मुनीश्वरों, महात्मा दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 नक्षत्रों का विवाह चंद्रमा से कर दिया। वे कन्याएं चंद्रमा को अपना पति प्राप्त कर अत्यधिक शोभित हुईं। इसी प्रकार चंद्रमा भी उन कन्याओं को प्राप्त कर विशेष रूप से शोभित हुए। जिस प्रकार सुवर्ण से मणि की शोभा और मणि से सुवर्ण की शोभा होती है, उसी प्रकार वे भी परस्पर शोभा संपन्न हुए। तदंतर काल पाकर जो घटना घटी उसे सुनिए। चंद्रमा की सभी पत्नियों में रोहिणी उन्हें जितनी प्रिय थी उतनी और कोई नहीं। यह देख यक्ष की शेष कन्याएं दुखी हो अपने पिता के शरण में गईं। वहाँ जाकर उन लोगों ने अपना सारा दुख निवेदन किया। हे ब्राह्मणों, यह सुनकर दक्ष बहुत दुखी हुए। फिर चंद्रमा के सन्निकट जाकर शांति पूर्वक कहने लगे। दक्ष बोले, हे चंद्रमा, आप प्रशस्त कुल में उत्पन्न हुए हैं। वे सभी स्त्रियां आपकी आश्रिता हैं। फिर इनमें इस प्रकार का सम विषम व्यवहार कैसा? अच्छा, अब तक जो तुमने किया सो किया, अब आगे फिर इस प्रकार का व्यवहार मत करना। इस प्रकार अपनी समान स्त्रियों में सम विषम का व्यवहार नरक देने वाला होता है। सूत जी बोले, दक्ष प्रजापति अपने जामाता चंद्रमा से इतनी प्रार्थना कर निश्चिंत हो अपने घर चले गए, किंतु चंद्रमा ने रोहिणी में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण दक्ष के वचनों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। यह सब शिव माया का ही प्रभाव था, जिससे सारा जगत मोहित हो रहा था। जब जिसका शुभ होना होता है तब उसका शुभ अवश्य होता है, और जिसका अशुभ होनहार है उसका शुभ किस प्रकार हो सकता है। चंद्रमा भी भावी के बलवान होने से दक्ष की बात नहीं माना। वह पहले की तरह रोहिणी में आसक्त रहा और अन्य स्त्रियों का अनादर करता रहा। यह सुनकर दक्ष बहुत दुखी हुए और वे पुनः आकर चंद्रमा से सुंदर नीति की बात कहते हुए प्रार्थना कर बोले। दक्ष बोले, हे चंद्रमा, तुम सुनो। पहले भी मैंने तुमसे अनेक प्रकार की प्रार्थना कर समझाया, किंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी, अतः तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ। सूत जी बोले, दक्ष प्रजापति के इतना कहते ही चंद्रमा तत्क्षण क्षय रोग से ग्रसित हो गया। चंद्रमा के क्षय रोग से ग्रसित होते ही त्रिलोक में हाहाकार मच गया। हे मुनि, उस समय सब देवता एवं ऋषि यही कहने लगे कि हाय, अब जगत का कार्य किस प्रकार होगा। ऐसा कहते हुए वे दुख से व्याकुल हो गए। तब चंद्रमा ने जाकर सारा हाल इंद्रादि देवताओं से तथा वशिष्ठ आदि ऋषियों से कह सुनाया। यह सुन वे सभी ब्रह्मदेव की शरण में गए। हे मुनि,
और समय वहां जाकर व्याकुल हुए देवताओं एवं ऋषियों ने सारा समाचार ब्रह्मदेव को प्रणाम कर निवेदन किया। ब्रह्मा उनकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और शिव माया की प्रशंसा कर उन्हें सुनाते हुए बोले। ब्रह्मा जी बोले, अहो यह सारे संसार को दुख देने वाला महान कष्ट उपस्थित हो गया। चंद्रमा बड़ा दुष्ट है, जिससे दक्ष ने इसे शाप दिया है। हे ऋषियों, इस चंद्रमा ने अपनी दुष्टता से अनेक कुकर्म किया है। पूर्व काल में इसके किए गए कुकर्मों को तुम लोग सुनो। इस दुष्ट ने बृहस्पति के घर जाकर तारा का अपहरण किया था। तदंतर दैत्यों से जाकर मिल गया और दैत्यों के पक्ष में होकर देवताओं से युद्ध भी किया। जब हमने एवं अत्रि ने जाकर इसे मना किया, तब उसने कहीं जाकर तारा को बृहस्पति के पास लौटाया। उसे गर्भवती देखकर बृहस्पति ने कहा, मैं इसे ग्रहण नहीं करूँगा। फिर जब हम लोगों ने बृहस्पति को ऐसा करने से रोका, तब बड़ी कठिनाई से उन्होंने तारा को स्वीकार किया। पुनः बृहस्पति ने कहा, मैं इसे तभी ग्रहण करूँगा जब यह इस गर्भ का परित्याग करेगी। हे महर्षियों, तब मैंने तारा का गर्भ त्याग कराया। फिर उससे पूछा कि यह किसका गर्भ है? वह बोली, चंद्रमा का गर्भ है। तब कहीं जाकर बृहस्पति ने मेरे कहने से तारा को स्वीकार किया। इस प्रकार चंद्रमा ने अनेक दुष्ट कर्म किए हैं, उनका वर्णन मैं पुनः किस प्रकार करूं? बारंबार कहने पर भी वह इस प्रकार का कुकर्म क्यों करता है? अब जो होनहार था सो हो गया, वह तो कभी अन्यथा होने वाला नहीं। अब हे देवर्षियों, इसके बाद में तुम लोगों को उपाय बता रहा हूँ, आदर से सुनो। परम कल्याणकारी प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा देवताओं के साथ जाकर मृत्युंजय की आराधना की विधि से शिवाराधन करें। वहाँ जाकर वह सदाशिव की स्थापना कर नृत्य तप करें और सदाशिव को प्रसन्न करें। प्रसन्न हुए सदाशिव से क्षय रोग से रहित कर देंगे। सूर्य जी बोले, हे महर्षियों, ब्रह्मा की बात सुनकर सारे देवता लौटकर वहाँ आए जहाँ दक्ष तथा चंद्रमा स्थित थे। उन लोगों ने दक्ष को आश्वासन दे चंद्रमा को अपने साथ प्रभास तीर्थ में ले जाकर शिवार्चन करना प्रारंभ किया। उन लोगों ने सरस्वती आदि तीर्थों का आवाहन किया। फिर मृत्युंजय एवं पार्थव विधान से शिव का पूजन किया। तदंतर विशुद्ध अंतःकरण वाले उन देवताओं ने चंद्रमा को उसी आवास क्षेत्र में रखकर प्रसन्नता से अपने अपने धाम को गमन किया। यह निवास करते हुए चंद्रमा ने निरंतर 6 मास पर्यंत तप किया और मृत्युंजय मंत्र से भगवान सदाशिव का पूजन किया। इस प्रकार चंद्रमा 10 करोड़ की संख्या में मंत्रों को जप कर मृत्युंजय का ध्यान कर समाधिस्थ हो गए। तब उसे देख देवादिदेव सदाशिव प्रसन्न हो गए। फिर भक्त बस्तर सदाशिव ने अपने भक्त चंद्रमा से कहा। शिव जी बोले, हे चंद्रमा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें अपना अभीष्ट वर मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारा अभीष्ट पूरा करूँगा। चंद्रमा बोले, हे देवादिदेव, हे सदाशिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अब कुछ भी असाध्य नहीं है। फिर भी इस क्षय रोग से मेरी रक्षा करें। आप नित्य क्षीण हो, मेरे अपराध क्षमा करें, मेरा निरंतर कल्याण करें। चंद्रमा से इस प्रकार कहे जाने पर शिव जी बोले, हे चंद्रमा, एक पक्ष में तुम्हारी एक एक कला क्रमशः नित्य क्षीण होगी, पुनः दूसरे पक्ष में तुम्हारी कला दिन प्रतिदिन क्रमशः बढ़ेगी। सूर्य बोले, हे ब्राह्मणों, चंद्रमा के इस प्रकार वरदान प्राप्त कर लेने पर हर्ष से प्रफुल्लित चित्त हो सभी देवता एवं ऋषि वहाँ आए
आकर उन्होंने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया। फिर हाथ जोड़ शिव जी को नमस्कार कर आदर पूर्वक कहने लगे। देवगण बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे परमेश्वर, हे शंभो, हे स्वामिन, आपको नमस्कार है। आप पार्वती सहित ही निवास करें। सूत जी बोले, इस प्रकार पूर्व काल में चंद्रमा की भक्ति पूर्वक स्तुति से प्रसन्न हुए निराकार सदाशिव साकार रूप में स्थित हुए। पुनः देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र का महात्म प्रकट करने के लिए तथा चंद्रमा के यश को संवर्धन करने के निमित्त वहाँ चंद्रमा के नाम से विख्यात हुए। वे तीनों लोकों में सोमेश्वर नाम से विख्यात हुए। हे द्विजो, उन सोमेश्वर का नित्य पूजन करने से कुष्ठ आदि रोगों का विनाश होता है। ये चंद्रमा धन्य है, इनका जन्म सफल है। जो इनके नाम से भगवान सदा से विख्यात हो, जग तीतल को पवित्र करते हुए सोमेश्वर नाम से स्थित हुए। वहीं पर देवताओं ने चंद्रमा के नाम से चंद्रकुंड की स्थापना की, जहाँ शिव तथा ब्रह्मा का समरसत निवास है। पृथ्वी पर प्रसिद्ध वह चंद्रकुंड समस्त पापों को नष्ट करता है। जो लोग वहाँ पर स्नान करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्षयादि रोग जो सर्वथा साध्य कहे जाते हैं वे सभी 6 मास तक निरंतर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। जो शुद्ध आत्मा पुरुष प्रभास तीर्थ की परिक्रमा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है और मरने पर वह स्वर्ग जाता है। सोमेश्वर के दर्शन से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अपना अभीष्ट फल प्राप्त कर मरने के पश्चात स्वर्ग जाता है। मनुष्य जिन जिन फलों की प्राप्ति के उद्देश्य से इस तीर्थ में जाता है उसे वह फल अवश्य प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं। सोमेश्वर के इस प्रकार के फल को देखकर सभी देवता एवं ऋषिगण प्रीति पूर्वक शिव को नमस्कार कर क्षय रोग रहित चंद्रमा को लेकर उस तीर्थ की परिक्रमा तथा सोमेश्वर की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। चंद्रमा भी पहले जैसा अपना पुरातन कार्य करने लगे। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने सोमनाथ का लिंग जिस प्रकार उत्पन्न हुआ वह सारा वृतांत कहा। जो मनुष्य इस सोमेश्वर लिंग की उत्पत्ति सुनता है अथवा जो औरों को सुनाता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसका सारे पापों से छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सिद्धति भाषा टीका सहस्र महाप्राण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में सोमनाथ ज्योतिर्लिंगोत्पत्ति वर्णन नामक 14वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।